अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफ़ी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे 26 साल तक के जो बच्चे हैं और स्पेन की नेशनलिटी, इसको कवर करूंगा। क्या आप 26 साल तक के बच्चों को स्पेन की नेशनलिटी दिलवा सकते हैं अपने बिहाफ पे? इस पे एक अहम शर्त है जो आपने पूरी करनी है, इसको कवर करूंगा ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है, जो आप मुख्तलिफ दोस्त कमेंट करते हैं, वो दूर हो सके। उसके बाद 400 यूरो फ्री हासिल करने का एक मौका है, इस पे बात करूंगा। और आखिर में बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के बारे में कि आप स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद जो अपना नाम मुंतखब करते हैं या रजिस्ट्रो सिविल या नतारियों के पास, वो आपने किस तरह एहतियात से जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एक बड़ा मसला जो बच्चों की नेशनलिटी का और वालिदैन के नामों का और अपलीदुस का है, उस पर बात करूंगा। एक अहम इशू है, इसको कवर करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी अहम है, इसको कंप्लीट देखिएगा। इसके बाद अगर आपके जहन में क्वेश्चन आता है तो लाजमी तौर पे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों 26 साल के बच्चे और स्पेन की नेशनलिटी, अगर वालिदैन के पास स्पेन की नेशनलिटी है, उनके बच्चे जो है वो 18 की बजाय 21 के और 21 की बजाय 26 तक हो चुके हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? क्या वो बच्चों को स्पेन की नेशनलिटी दिलवा सकते हैं? तो इस पे कुछ बारीक बीनी के साथ जो तर्जमा किया गया है इन तमाम कवानीन का, जो कि स्पेन ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, इस हुकूमत ने 26 कर दिया 21 से, उसको आपने गौर से समझना है और उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप दिलवा सकते हैं या नहीं दिलवा सकते। दोस्तों ये याद रखें कि अमूमन तौर पे पूरी दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज में 18 साल है। 18 साल बालग एज है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें 16 है, कुछ में 17 है। जैसे अब ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे 16 साल का बालग उम्र जो है वो तस्वर की जाती है। यूरोप में 18 साल तस्वर की जाती है। उस वक्त तक ये समझा जाता है कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन पे डिपेंडेंट हैं, जो उनका तमाम मामलात हैं वो वालिदैन के ज़िम्मे हैं और वालिदैन ही उनका जो है वो तमाम चीज़ें देखते हैं। तो इस वजह से वालिदैन 18 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनको अपने बिहाफ पे अपना लीगल स्टेटस जो है उनको दिलवा सकते हैं। अगर इनके पास स्पेन की नेशनलिटी है तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको स्पेन की नेशनलिटी बड़ी इजीली दिलवा सकते हैं। पहले कानून क्या था? ये 26 साल का कानून आने से पहले 21 साल का कानून था। यहाँ पे किन लोगों को राहत दी गई थी? उन लोगों को राहत दी गई थी जिनके बच्चे जो हैं वो आगे हायर एजुकेशन में जा चुके हैं, कोई ना कोई आगे मास्टर डिग्री या एमफिल वगैरह या पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, या कोई टेक्निकल स्किल्स का भी कर रहे हैं, आगे अपनी एजुकेशन जारी रखे हुए हैं। 18 साल से उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है लेकिन स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट है तो किन पे डिपेंडेंट है? वालिदैन पे डिपेंडेंट है। तो वालिदैन पे अभी डिपेंडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, इसका प्रूफ उनके पास होना चाहिए कि वो पढ़ रहा है, उसकी डिग्रीज, उसका एडमिशन, उसका स्कूल का लेटर, वो तमाम चीज़ें अगर आपके पास हैं, 21 साल तक आपका बच्चा जो है वो स्पेन की नेशनलिटी दिलवा सकता है। इस साल के यानी कि लास्ट ईयर के आखिर तक और इस साल के शुरू तक यही कानून था, लेकिन बाद में अब 26 साल कर दिया गया। अब यही 21 साल वाला जो कानून है 26 साल तक आप पे लागू हो सकता है। ये 26 साल वाला कानून क्या है? ये जो बच्चा स्टूडेंट था 21 साल तक, अगर वो मजीद अपनी स्टडी जारी रखता है, 26 साल तक वो पढ़ता रहता है और की प्रोफेशनल डिग्री या कुछ ना कुछ अपनी एग्जाम में रहता है, अपनी डिग्री में रहता है, तो फिर भी वो जो है वो आप वालिदैन जो है उसको स्पेन की नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जहन में रखें कि वो बच्चे डिपेंडेंट होने चाहिए अपने पेरेंट्स पे। वो जॉब नहीं करते होने चाहिए, ख्वाह वो पार्ट टाइम हो, ख्वाह फुल टाइम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिर डिपेंडेंट अपने वालिदैन पे नहीं रहेंगे। तो इस तरह से अगर वो डिपेंडेंट नहीं है वालिदैन पे तो वो यकीनी तौर पे इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं और वालिदैन उनको स्पेन की नेशनलिटी अपने बिहाफ पे दिलवा सकते हैं। ये जहन में रखना है कि डिपेंडेंट होने चाहिए। बाकी अगर डिपेंडेंट नहीं है, या वो जॉब नहीं करते या कुछ भी नहीं करते और स्टडी भी नहीं करते, तो ये जाहिर किस तरह होगा, साबित किस तरह होगा कि आप पे डिपेंडेंट हैं? तो इस वजह से वो इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 400 यूरो की, जो कि फ्री आप हासिल कर सकते हैं। इसका टाइमलाइन 31 अक्टूबर 2026 है। इससे पहले आपने ये इमदाद को अप्लाई करना है, नेशनल लेवल की है। इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आप जाएंगे तो वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके तमाम इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दूंगा।
व्हाट्सएप चैनल आपको डिस्क्रिप्शन जैसे क्लिक करते हैं, पहला जो लिंक आपको मिलता है व्हाट्सएप चैनल का मिलता है, वहाँ पे जाकर उसको फॉलो कर लें। वहाँ पे भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। वहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे आपने जाके अप्लाई करना है ऑनलाइन। ये इमदाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो ख़वानीस हैं, जो नौजवान हैं, इनको हुकूमत ने इस साल के अंदर जो है वो स्कीम लॉन्च की है, जिसमें आप एजुकेशन से रिलेटेड या नौजवानों से रिलेटेड, जिसमें म्यूज़िक, लाइब्रेरी, बाकी इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं, कुछ शॉप्स, कुछ स्टोर्स के आपको टोकन मिलेंगे 400 यूरो तक के, जहां से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें आप अगर एलिजिबल हैं तो लाजमी तौर पे आपको ये हासिल करनी चाहिए अमाउंट, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है। इसमें कुछ भी आपका ज़ाया नहीं होगा। सिर्फ 5 या 10 मिनट आपने ऑनलाइन अपनी तमाम डाटा जो है फिल करना है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट और आपकी टोकन की सूरत में ये कोड वगैरह आपके मिल जाएंगे। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूंगा या आप समझ लेंगे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, ये इस वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि बहुत ज़्यादा लोग जब ये प्रोसेस करते हैं स्पेन नेशनलिटी का, रजिस्ट्रेशन का, नतारियों में जाके ओथ वगैरह देने का, तो उस वक्त उनके ख्याल में ये गलती नहीं आती। ये गलती बाद में उनको सामने उनके आती है और वो उस वक्त उनको पता चलता है कि ये एक बड़ा ब्लंडर हो चुका है। असल में जब आप नाम अपना तजवीज़ करते हैं तो उस वक्त आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। बहुत ज़्यादा लोग अब ऐसे हैं जिनके नाम जो हैं वो या तो बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके हैं या उनके नाम जो है वो पाकिस्तान के नाम से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। उनको वो प्रॉब्लम होती है, उनकी जो पहली अपलीदो थी उन्होंने बिल्कुल अड़ा दी है, या उस अपलीदो को उन्होंने जो है वो नया नाम दे दिया है। काफ़ी मसले मसाइल जो हैं इस वक्त नामों में आ रहे हैं, बच्चों के नामों में आ रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है आपने एहतियात करनी है इससे रिलेटेड। ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपका जो पहले सरनेम होता है वो आप अपना नाम का हिस्सा बनाने की बजाय उसको ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह जो है अपने वालिदैन का, पहली अपलीदो वालिद की, दूसरी अपलीदो अपनी वालिदा की लगा लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो पाकिस्तान वाला डाटा है वो टोटली चेंज हो जाता है। इस तरह से आपको आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब एक दोस्त है जिसका नाम है इमरान अली। नेशनलिटी लेने से पहले उसका नाम था इमरान और उसका सर नेम था अली। अब उसने स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई की, ओथ देने गया, वहां पे खुरामिनतो देने गया। वहां पे क्या किया उसने अपना अली ख़त्म कर दिया, सिर्फ इमरान रहने दिया। पहली अपलीदो वालिद की, दूसरी अपलीदो वालिदा की लगा दी। एक बंदा गया, उसका नाम भी इमरान अली था। उसने अपना पहले नाम, उसका इमरान नाम था, अपलीदो अली थी। उसने क्या किया, उसने पूरा अपना नाम इमरान अली नाम लिखवा दिया, पहली अपलीदो वालिद की, दूसरी अपलीदो जो है वो अपनी वालिदा की। इस तरह से क्या हुआ, वो सेफ रहा। उसका जो डाटा था, उसका जो नाम था पाकिस्तान में वो सेम रहा। सर नेम बेशक नाम बन चुका है लेकिन उसके नाम का हिस्सा है, जिसकी वजह से उसको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती जो कि पहले वालों को करनी पड़ सकती है जिसने अपने नाम की अपलीदो ख़त्म कर दी है। अगर उसके बच्चों ने उससे पहले नेशनलिटी ले ली है तो फिर भी उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इससे रिलेटेड आप क्या कहते हैं, आप भी कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी दोस्तों की इससे रिलेटेड कमेंट्स भी आए हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। उस पर ऑलरेडी कुछ साल पहले मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई थी, वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।